गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार भारत एग्जाम सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक झारखंड से संबंधित जनजातीय विद्रोह, जो वीडियो का यह चौथा भाग होगा और आज का अंतिम क्लास। साथ में हम लोग 4 से 5 टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे में सफाहोड़ आंदोलन, खरवार आंदोलन, बिरसा आंदोलन, टाना या ताना भगत आंदोलन और सबसे अंतिम में है हरि बाबा का आंदोलन। इन सभी आंदोलनों को हम एक एक करके विश्लेषण करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो आज का पहला टॉपिक है या पहला आंदोलन है सफाहोड़ आंदोलन, जो कि 1870 में घटित हुआ। सफाहोड़ आंदोलन का अर्थ होता है सिंह बोंगा के प्रति समर्पण। इस विद्रोह के अंतर्गत लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा ने आदिवासियों के धार्मिक व चारित्रिक उत्थान पर बल दिया। लाल बाबा ने इस आंदोलन में शामिल हो लोगों को राम नाम का मंत्र दिया तथा मांस मदिरा के सेवन से रोका। इस आंदोलन के दौरान लाल बाबा ने संथाल परगना में देशोद्धारक दल की स्थापना की। इस आंदोलन में लाल बाबा को पैका मुर्मू, पगान मरांडी, रसिक लाल सोरेन तथा भतू सोरेन का सहयोग प्राप्त था। बंगम मांझी भी इस विद्रोह का एक प्रमुख नेता हुआ करते थे। इस आंदोलन का संबंध मूलतः संथाल जनजाति से है। इस आंदोलन का मूल उद्देश्य संथालों में धार्मिक पवित्रता पर बल देना था। अब है अगला आंदोलन, खरवार आंदोलन 1874 ईस्वी। खरवार संथालों की ये एक उपजाति है तथा ये प्राचीन काल को अपना स्वर्ण युग मानते थे एवं अपने प्राचीन मूल्यों को पुनः स्थापित करना चाहते थे। इस प्रकार परंपरागत मूल्यों की पुनर्स्थापना हेतु यह एक जनजातीय सुधारवादी आंदोलन था। इस आंदोलन के दौरान एकेश्वरवाद व सामाजिक सुधार पर विशेष जोर दिया गया। इस आंदोलन की भागीरथ मांझी उर्फ बाबा के नेतृत्व में शुरुआत 1874 ईस्वी में संथाल परगना क्षेत्र में हुई। भागीरथ मांझी का जन्म गोड्डा के तलडीहा गांव में हुआ था। भागीरथ मांझी द्वारा नेतृत्व प्रदान किए जाने के कारण इसे भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है। आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी ने स्वयं को बाउंसी गांव का राजा घोषित किया तथा ब्रिटिश सरकार जमींदारों को कर नहीं देने की अपील करते हुए खुद लगान प्राप्त करने की व्यवस्था प्रारंभ की। इस आंदोलन के दौरान जनजातीय लोगों में सुधार हेतु निम्न विचारों का प्रचार प्रसार भी किया गया। जैसे में कुछ इस प्रकार से दिया गया है विवरण। सूर्य एवं दुर्गा की उपासना के अतिरिक्त अन्य किसी भी देवी देवता की उपासना का परित्याग किया गया। सुअर, मुर्गा, हड़िया व नाचने गाने का परित्याग किया गया। सिद्धू कान्हो संथाल विद्रोह के नेता थे। उनका जन्म स्थल को तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता दी गई। संथाल विरोधियों का प्रतिकार तथा उपपथों की संख्या को 12 तक सीमित करना। उपासकों का सफाहोड़ समर्पण, 7 उपासना करने वाले भिक्षुक या बाबाजिया उदासीनता के साथ उपासना करने वाले तथा मेल वरागर बेमन से उपासना करने वाले में वर्गीकरण है। इस आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने भागीरथ मांझी एवं उनके सहयोगी ज्ञान प्रगणित को गिरफ्तार कर लिया गया। नवंबर 1877 में दोनों को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद यह आंदोलन संथाल परगना से होते हुए हजारीबाग तक फैल गया। हजारीबाग में इस आंदोलन का नेतृत्व दुबू बाबा ने किया था। हजारीबाग में किसने किया था? तो दुबू बाबा ने। खरवार आंदोलन का दूसरा चरण दुविधा गोसाई के नेतृत्व में 1881 ईस्वी की जनगणना के खिलाफ प्रारंभ किया गया, परंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा दुविधा गोसाई की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन समाप्त हो गई। अगला आंदोलन का नाम है बिरसा आंदोलन और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। बिरसा आंदोलन 1895 से लेकर के 1900 तक चला। इस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है। उलगुलान का तात्पर्य है विद्रोह या महान हलचल। 19वीं सदी में हुए सभी आदिवासी आंदोलनों में यह सर्वाधिक व्यापक था तथा संगठित आंदोलन था। इस आंदोलन का प्रारंभ 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ। इस विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप सुधारवादी था। यद्यपि यह आंदोलन राजनीतिक स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना, धार्मिक ईसाइयों मुंडाओं को वापस अपने धर्म में लाना एवं आर्थिक मुंडाओं की जमीन पर पुनः अधिकार स्थापित करना उद्देश्यों से प्रेरित था।
इस आंदोलन का प्रमुख कारण निम्नलिखित है। जैसे में है खुटकट्टी व्यवस्था की समाप्ति। खुटकट्टी व्यवस्था की समाप्ति, उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या, मिशनरियों द्वारा भूमि सुधार संबंधी झूठे आश्वासन, मुंडाओं की समस्याओं की समस्या के प्रति अदालतों की उदासीनता। 1894 ईस्वी का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून के लागू होने से आदिवासियों के खिलाफ जीवन निर्वाह साधनों पर संकट। फिर है 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने सिंह बोंगा धर्म का प्रतिपादन करते हुए लोगों को धार्मिक स्तर पर संगठित करने का प्रयास किया तथा विभिन्न देवताओं, बोंगा मतलब होता है देवता, के स्थान पर सिंह बोंगा की आराधना करने पर जोर दिया। बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंह बोंगा का दूत घोषित किया और इस बात का प्रचार किया कि सिंह बोंगा द्वारा उन्हें किसी भी रोग को ठीक करने की चमत्कारिक शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार प्रारंभ में इस विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य सिंह बोंगा देवता की आराधना एवं उनके प्रति समर्पण के रूप में एक ईश्वरवाद का विकास था। बिरसा आंदोलन का मुख्यालय खूंटी था। बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? तो खूंटी था। इस विद्रोह के समय रांची का उपायुक्त कौन थे? तो स्टेट फील्ड। इस आंदोलन में गया मुंडा सेनापति थे, दोनका मुंडा राजनीतिक शाखा प्रमुख थे तथा सोमा मुंडा धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख थे। इन लोगों ने प्रमुख सहयोगी बनकर इस आंदोलन को विस्तृत किया। बिरसा मुंडा के आंदोलन में गया मुंडा की पत्नी मनकी मुंडा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। मुंडा आंदोलन के समय कटोंग बाबा कटोंग नामक गीत प्रमुख था। साथ ही इस आंदोलन के दौरान अबुआ राज एटेजाना महारानी राज टुंडू अब मुंडा राज प्रारंभ हो गया तथा महाराणे राज समाप्त हो गया का ऐलान भी किया गया। इस विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा को 2 बार डोरंडा कारागार रांची में बंदी बनाकर रखा गया। 2 बार कब कब रखा गया आइए देखते हैं। पहली बार 24/8/1895 से लेकर के 30/11/1897 तक ये पहला बार रखा गया जेल में। किनको? तो बिरसा मुंडा को। अंग्रेज अधिकारी मेयर्स द्वारा, किनके द्वारा? मेयर्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में। और दूसरा बार अगर हम बात करें तो दूसरा बार है आपका 3/2/1900 से लेकर के 9/6/1900 तक। पहली बार गिरफ्तार किए जाने के बाद 30 नवंबर 1897 को महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को रिहा कर दिया गया। रिहा होने के पश्चात बिरसा मुंडा ने पुनः लोगों को संगठित करना शुरू किया तथा गांव-गांव घूमकर लोगों को हथियारबंद करना प्रारंभ कर दिया। 24 सितंबर 1899 को बिरसा मुंडा ने दुम्बारू मुरू में आयोजित एक सभा में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का ऐलान किया। 25 दिसंबर 1899 को वास्तविक रूप से विद्रोह प्रारंभ हो गया। इस बार मुंडा ने ठेकेदारों, हाकिमों, जागीरदारों व ईसाइयों को मारने की अपील की। बिरसा मुंडा ने घोषणा की कि दीकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी तथा उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। इसके बाद इनके अनुयायियों ने आक्रामकता दिखाते हुए गिरजाघरों में आग लगाना प्रारंभ कर दिया। देश के विभिन्न समाचार पत्रों ने बिरसा मुंडा के आंदोलन का समर्थन किया तथा इसके संबंध में समाचारों का प्रकाशन किया। इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी का बंगाली नामक समाचार पत्र प्रमुख था। बिरसा के विद्रोहियों ने 1900 ईस्वी में डुम्बारी पहाड़ी, सैल रक्का पहाड़ी जिसको कहा जाता है, पर स्थित पुलिस पर हमला कर दिया, परंतु अंग्रेज अधिकारी फारवेस्ट व स्टेट फील्ड के नेतृत्व में पुलिस ने विद्रोहियों पर जालियांवाला बाग की तर्ज पर भयंकर गोलीबारी की एवं विद्रोहियों को पराजित कर दिया। बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु अंग्रेजों ने 500 रुपये का इनाम घोषित किया था। बंदगांव के जगमोहन सिंह के शागिर्द वीर सिंह महली के कहने पर अंग्रेजों द्वारा 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते समय बिरसा मुंडा को गिरफ्तारी कर लिया गया। 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजा बीमारी से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। इस आंदोलन में शामिल 300 मुंडा विद्रोही
पर ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाया, जिसमें 3 को फांसी दे दी गई एवं 44 को आजीवन कारावास की सजा दी गई। इसके अलावा 47 लोगों को कड़ी सजा दी गई, जिसमें गया मुंडा की पत्नी मनकी मुंडा को 2 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई। इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1902 ईस्वी में गुमला को एवं 1903 ईस्वी में खूंटी को अलग अनुमंडल बनाया गया व नए न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त रांची जिले का सर्वेक्षण कराया गया एवं बेगारी पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था भी की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी विद्रोह के प्रभाव स्वरूप 11 नवंबर 1908 ईस्वी को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट पारित किया गया। इस कानून के तहत सामूहिक काश्तकारी व्यवस्था खुटकट्टी को पुनः लागू किया गया तथा बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध के साथ साथ लगान की दरों में कटौती की गई। बिरसा मुंडा के आंदोलन पर अपने मूल उद्देश्य मुंडा राज की स्थापना को पाने में तो असफल रहा, परंतु इसमें पृथक झारखंड के निर्माण हेतु आधारशिला तैयार कर दी। अगला आंदोलन का नाम है ताना या टाना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ जतरा भगत के नेतृत्व में 21 अप्रैल 1914 ईस्वी में गुमला में हुआ। इस आंदोलन को बिरसा मुंडा के आंदोलन का विस्तार माना जाता है। यह एक प्रकार का सांस्कृतिकरण आंदोलन था, जिसमें एकेश्वरवाद को अपनाने, मांस मदिरा के त्याग, आदिवासी नृत्य पर पाबंदी तथा झूम खेती की वापसी पर विशेष बल दिया गया। इस आंदोलन को प्रसारित करने में मांडर में शिबू भगत, घाघरा में बलराम भगत, बिशुनपुर में भिखू भगत तथा सिसई में देवमनिया नामक महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य स्वशासन की व्यवस्था या स्थापना करना था। इस आंदोलन को प्रारंभ में कुरुख धर्म आंदोलन के नाम से जाना गया, जो कुरुख या उरांव जनजाति का मूल धर्म है। 1916 में जतरा भगत को गिरफ्तार करके 1 वर्ष की सजा दे दी गई, परंतु बाद में उसे शांति बनाए रखने की शर्त पर रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के 2 माह बाद ही जतरा भगत की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु का कारण जेल में उनको दी गई प्रताड़ना थी। मांडर में इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता शिबू भगत द्वारा टाना भक्तों को मांस मदिरा खाने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके परिणाम स्वरूप टाना भगत 2 भागों में विभक्त हो गए। इनमें मांस खाने वाले को जुलाहा कहा गया, तथा शाकाहारी वर्ग को अरुआ भगत यानी अरवा चावल खाने वाले को नाम दिया गया। धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ यह आंदोलन बाद में राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। 1916 ईस्वी के अंत तक इस आंदोलन का विस्तार रांची के साथ साथ पलामू तक फैल गया। टाना भगतों ने पलामू के राजा के समक्ष स्वशासन प्रदान करने, राजा का पद समाप्त करने, भूमि को समाप्त करने तथा समानता की स्थापना की मांग रखी। राजा इन मांगों को अस्वीकृति प्रदान किया, जिसके कारण टाना भगतों ने व राजा समक्ष तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस आंदोलन का विस्तार सरगुजा तक हो गया था। 1919 ईस्वी में छोटा नागपुर प्रमंडल में टाना भगत आंदोलन से जुड़े शिबू भगत, देविया भगत, सिंह भगत, माया भगत व सुकरा भगत को गिरफ्तार कर उन्हें सजा दे दी गई, परंतु आंदोलन जारी रहा। दिसंबर 1919 ईस्वी में तुरिया भगत एवं जीतू भगत ने चौकीदारी कर एवं जमींदारों को मालगुजारी नहीं देने का आह्वान किया। यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक था तथा टाना भगतों ने इस आंदोलन तृतीय चरण में महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1921 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन में टाना भगतों ने सिद्धू भगत के नेतृत्व में भाग लिया था। इस दौरान टाना भगतों ने शराब की दुकानों पर धरना, सत्याग्रह एवं प्रदर्शनों में अपनी भागीदारी आदि द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को मजबूत किया। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर टाना भगतों ने चरखा व खादी वस्त्रों का अनुसरण किया। महात्मा गांधी के अनुसार टाना भगत उनके सबसे प्रिय अनुयायी थे। टाना भगतों ने कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन व 1923 के नागपुर अधिवेशन में भाग लिया था। यह विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। 1930 ईस्वी में सरदार पटेल द्वारा बारदोली में कर न देने का आंदोलन चलाया गया था, जिससे प्रभावित होकर टाना भगतों ने भी सरकार को कर देना बंद कर दिया। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में टाना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये
उपहार स्वरूप प्रदान किए। 1948 ईस्वी में रांची जिला के टाना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट आंदोलन है हरि बाबा का आंदोलन और आज का आखिरी टॉपिक, जो कि 1931 में हरि बाबा आंदोलन घटित हुआ। यह आंदोलन हरि बाबा उर्फ दुक्का हो के नेतृत्व में सिंहभूम क्षेत्र में चलाया गया। यह एक प्रकार का शुद्धि आंदोलन था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य हो जनजाति के लोगों को बाहरी अत्याचारों से बचाने हेतु संगठित करना था। इस आंदोलन में बार किला क्षेत्र के भोता गांव निवासी सिंह राय हो, भड़कातू क्षेत्र के बामिया हो तथा गाड़िया क्षेत्र के हरिदुल्ला व बिरजो हो ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन के दौरान सरना धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। सरना धर्म का जो है बहुत जोर शोर से प्रचार किया गया। यह आंदोलन भी गांधी जी के विचारों पर ही आधारित थे या प्रभावित थे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज का जो क्लास था जनजातीय आंदोलन, यह चौथा भाग था और जनजातीय आंदोलन का क्लास यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।